जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जी के चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2022 के। और जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। उनकी जो एक्सप्लेनेशंस भी होंगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगी। डेली करंट अफेयर्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो की पिछली सारी वीडियोस की और आने वाले सारे वीडियोस की जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां मिल जाएंगे। रेगुलरली अपलोड किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे से। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शंस इसके आपके सामने हैं, कार निकोबार, माया बंदर, बैरन आइलैंड या लक्षद्वीप। तो जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर, और जिसको नहीं पता इसका आंसर हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और जिसको पता है कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियोस या ये सेशंस पसंद आते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी ये वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो किसने नोबेल पुरस्कार जीता है इकोनॉमिक्स का 2022 में? बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबविक। अब ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों रहने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, यूएसए के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का होता है उसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार, यानी स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस। तो ये एक ऑल्टरनेटिव नेम है। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 2022 आर्थिक विज्ञान में किसे मिला है, तो मतलब वो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स ही पूछ रहे हैं। तो किसने जीता है वो हमने देख लिया। ये तीनों अमेरिका के नागरिक हैं, और इन्हें किस लिए दिया गया है नोबेल प्राइज? फॉर द रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इस रिसर्च के लिए उनको दिया गया है, बैंकिंग और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022 दिया है। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। ये जो प्राइज है ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने एस्टैब्लिश किया था। किसकी याद में किया था? एल्फ्रेड नोबेल की याद में किया था। एल्फ्रेड नोबेल की जो 1895 की विल थी, जिसके अकॉर्डिंग बाकी सारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उस विल में नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स नहीं था। ये बाद में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने ऐड किया है एल्फ्रेड नोबेल के ऑनर में। और पहली बार कब दिया गया था? 1969 में दिया था पहला नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुलायम सिंह यादव वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? मुलायम सिंह यादव किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है मैनपुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में निधन हो गया मुलायम सिंह यादव जी का, और वो फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सर्विस की, और 2 सालों तक वो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस भी रहे, 1996 से 1998 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हु वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल टीम के ड्राइवर हैं, और इन्होंने जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीतने के साथ साथ ही इन्हें फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैंपियन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो प्रेजेंट फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन कौन है? वो भी है मैक्स वर्स्टेपन। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हमने सारे जितने भी ग्रैंड प्रिक्स विनर हैं 2022 के, जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं फार्मूला 1 के, वो हमने लिस्ट कर दिए हैं पीडीएफ में। आप जब डाउनलोड करेंगे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। What is the name of the Made in India camera drone launched by the Indian cricketer महेंद्र सिंह धोनी? भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी द्वारा लॉन्च किए गए मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रोणी, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन ए, द्रोणी, DRONI। इसके बारे में जान लेते हैं, ये ड्रोन किसने बनाया है? गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है, और MS धोनी जो है गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय। और गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर और CEO कौन है? अग्निश्वर जयप्रकाश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु हैज लॉन्च द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स? CGSS। स्टार्टअप CGSS के लिए क्रेडिट गारंटी योजना किसने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की है और हाल ही में एक वर्कशॉप भी उन्होंने रखी थी जिसका टॉपिक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। तो ये जो CGSS स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है, ये क्या करेगी? ये जो स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के जो स्टार्टअप्स आएंगे उनको कोलैटरल फ्री लोन्स देंगे एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। कोलैटरल फ्री मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा स्टार्टअप्स को लोन लेने के लिए। और ये DPIIT जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है DPIIT। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं कि यूनियन मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के? पीयूष गोयल जी हैं, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं महाराष्ट्र से। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की? अनुप्रिया पटेल हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच कंट्री हैज लॉन्च कफाऊ 1 सैटेलाइट टू अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ द सन? किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कफाऊ 1 उपग्रह लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। तो चाइना ने लॉन्च किया है। फिलहाल चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद उन्होंने ल्यूनार मिशंस जो होंगे उनके आने वाले टाइम में चंद्रमा से रिलेटेड जो मिशंस होंगे उसके भी नेक्स्ट फेज़ को अप्रूवल दे दिया है। और उसके बाद उन्होंने सूर्य को स्टडी करने के लिए कुफाऊ 1 नामक एक सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी भेजी है। और कुफाऊ 1 ये उन्होंने अपनी पौराणिक कथाओं यानी चाइनीज माइथोलॉजी से एक कैरेक्टर है जिसने सूर्य का पीछा किया था, उसके आधार पर ये नाम रखा है कुफाऊ 1। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता? हाल ही में किसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है PL हरनाथ। याद रखने वाली चीज, PL हरनाथ इस समय है चेयरमैन ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द गल्फ ऑयल इंडिया? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना इंडिया की वाइस कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है इस समय। और स्मृति मंधाना के अलावा क्रिकेटर जो मेंस क्रिकेटर हैं हार्दिक पांड्या और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गल्फ ऑयल इंडिया के एम्बेसडर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू $6 बिलियन फंडिंग फैसिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल फूड क्राइसिस? ग्लोबल फूड क्राइसिस का जवाब देने के लिए $6 बिलियन की नई फंडिंग सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन डी के रूप में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या होती है? ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म है। किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश शाखा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इन्होंने जो ये फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किन चीज़ों पर ध्यान देगा? It will entail making investments to increase crop production, that is more efficient. Crop production बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स की एक्सेस ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा किसानों तक पहुँचे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो, उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो और क्रॉप लॉस और फूड वेस्ट घटे। इन सारी चीज़ों के लिए ये $6 बिलियन की ये जो फंड बनाया गया है ये यूज होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन नेम्ड एज द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी? पुरुषों की श्रेणी में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। ये भारत के खिलाड़ी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी से रिलेटेड है। हु हैज बीन नेम्ड एज द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर इन वुमेन्स कैटेगरी? महिला वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है फेलिस एल्बर्स। फेलिस एल्बर्स नीदरलैंड्स की खिलाड़ी हैं और इनको इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स कैटेगरी में FIH ने दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रिसेंटली चंद्रयान 2 हैज फाउंड विच केमिकल इन अबंडेंस ऑन मून? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर कौन सा रसायन प्रचुर मात्रा में पाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है
सोडियम, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन सी के रूप में। अब चंद्रयान 2 ने ये सोडियम कैसे पाया, किस इक्विपमेंट से पाया, तो उनका जो एक इक्विपमेंट है चंद्रयान 2 का, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका नाम है क्लास, इसकी मदद से चंद्रयान 2 ने बहुत सारा सोडियम देखा है मून की सतह पे पहली बार अपने इस इक्विपमेंट से। अब यहाँ पे जानने वाली कुछ याद रखने वाली बातें, इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ हैं। इसरो की फाउंडेशन डेट क्या है, 15 अगस्त 1969। और इसरो के फाउंडर कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु वन द 2022 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चन। 2022 विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? और इसका करेक्ट आंसर है पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी है यहाँ पर। तो इन्होंने ये 5वीं बार अपना वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है पंकज आडवाणी ने। और इन्होंने किसको हराया? भारत के ही सौरव कोठारी को इन्होंने हराया है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? कुआलालंपुर, मलेशिया में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। साइबर जागरूकता दिवस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? साइबर जागृति दिवस किस मंत्रालय की एक पहल है? और इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये साइबर जागरूकता दिवस क्या है कि ये गवर्नमेंट की योजना है, जिससे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे PSUs हो गए और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें ये रिक्वायरमेंट है उनका कि वो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाएं। तो ये हर महीने के पहले वेडनेसडे को एज अ साइबर जागृति दिवस मनाया जाता है सारी सरकारी कंपनियों में, PSU में, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वहां पर। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। हु इनॉग्रेटेड छत्तीसगढ़ ओलंपिक गेम्स? छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भी हैं। छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है इस समय? अनुसुईया उइके हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नर, और कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो ये छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स है क्या? यहाँ पे बेसिकली जो पारंपरिक खेल होते हैं उनकी ये एक प्रतियोगिता है, जिससे कि लोगों में सेंस ऑफ प्राइड आए अपने कल्चर को लेके बेसिकली। और इसमें टोटल 14 तरह की 14 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स 2022-2023 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। व्हेन द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 की थीम क्या है? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल डे लिख दिया है मैंने गलती से, ये होगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, तो 2022 की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हु वन द एस्टाना ओपन 2022? अस्ताना ओपन 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये टेनिस का एक खेल होता है, टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, माफ कीजिएगा, और इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। तो एस्टाना ओपन के बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान में ये होता है और ये टाइटल जीतने के साथ ही नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 90वां यानी 90th टाइटल जीत लिया। तो ये थे 11 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आते हैं वापस क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। जिसको आंसर पता है अभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसको नहीं पता वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पे बैरन आइलैंड यानी बंजर द्वीप। तो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब। तो अब चलते हैं हम रिवीजन टेस्ट 10 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स पर बेस्ड। 10 अक्टूबर 2022 के यहाँ पर 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, और जिसने वीडियो नहीं देखी है 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की, वो वीडियो देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी डेली करंट अफेयर्स की आप खोल के देख सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो क्विक रिविजन जल्दी से करते हैं। 3 क्वेश्चन। हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू द 145th IPU असेंबली टू बी हेल्ड इन रवांडा? रवांडा में होने वाली 145वीं IPU सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह।
एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर नहीं दी गई हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो 10 अक्टूबर की वीडियो में सारी कवर की गई हैं, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशंस भी देखनी है तो 10 अक्टूबर की वीडियो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच विलेज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज? कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोढेरा। मोढेरा गांव बन गया है भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज। कहां पर है ये? गुजरात में है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेयर विल सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 बी हेल्ड? सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। मलेशिया में सुल्तान जौहर कप 2022 आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाई जा सके। और अगर आपको डेली और वीकली करंट अफेयर्स रेगुलरली चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो आए। सबसे ज़रूरी बात कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी वीडियोज़ की आपको PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे और वहाँ पर हम और भी जीके से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे।